न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे रे। और बात तेरे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। भाई उठ सवेरे ओ काबर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का बर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम रट्या ना कोई सुकर्म कीन्या, ये फूटे तेरे बाग रे। फूटे तेरे बाग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे। जड़े बिरानी आग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी करो दी काग रे। बोरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे।
सत साहिब। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं के परमपिता हैं। वो हमारे सच्चे मालिक हैं, सच्चे साहिब हैं, सत साहिब हैं। सत साहिब का अर्थ होता है सच्चा मालिक, वास्तविक स्वामी, हमारा असली पिता, असली मालिक। साहब का अर्थ होता है भगवान, स्वामी, मालिक, पति, राम, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहो इसको। अब ये सत साहब क्यों कहा जाता है? सत साहिब, सत साहब। अब जैसे हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और ये 21 ब्रह्मांड जेल है, जेल। ये एक प्रिजन है, कारागार है। और इस कारागार के अंदर बहुत से प्रबंधक होते हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, फिर उससे ऊपर भी अधिकारी होते हैं और नीचे भी वहाँ बहुत से अलग वार्डन बनाए जाते हैं जो इंचार्ज कैदियों के होते हैं। तो हम सभी आत्माएं, सभी प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता जितने भी हैं, हम काल की जेल में हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? इस जेल के प्रबंधक। यहाँ का सुपरिटेंडेंट समझ लो यू काल है, या यहाँ का मालिक समझ लो डीजी समझ लो। और ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं, इस जेल में सबकी व्यवस्था रखते हैं। और आप और हम सभी यहाँ कैदी है, ये सत्कर मान लेना। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास सतपुरुष भजन बिन सब ही जम की जेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास हरि भजन बिना ये सब ही जल जम की जेल रे। एक पुण्य करता है, पुण्य धर्मी व्यक्ति है, और एक बिल्कुल पुण्य नहीं करता, बिल्कुल कंजूस है, सूम है। अब ये पुण्य करने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके कहाँ आएगा? नरक में जाएगा। क्योंकि जब तक हम कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से नहीं जुड़ते हैं, तब तक प्राणी को, चाहे वो किसी भी देव की भक्ति करता है, चाहे ब्रह्म साधना करता है, चाहे परब्रह्म साधना करता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य देवताओं की और अन्य पूजाएं करता है, उसको वर्क डन मिलेगा। जैसा किया वैसा फल उसको भोगना होगा। पुण्यों का अलग अकाउंट होगा और पाप का अलग होगा। तो पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। फिर कुछ मिले जुले ऐसे संस्कार निर्धारित किए हैं जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों की, पशु पक्षी, जीव जंतु, जल के जंतु, इन सभी की योनियों में भी आपने भोगना पड़ेगा। एक पुण्य करने वाला, एक पापी, और एक है सोम दलेल रे। एक कति कंजूस है, दान पुण्य करता नहीं। तो ये सभी कहते हैं काल की ही जेल में है। वो पुण्य करने वाला भी स्वर्ग में पहुंच गया, वहां पुण्य खत्म होते, नरक के बाद 84 लाख योनियों के इस कोल्लू के चक्कर में गिर जाएगा। अब हम सत साहिब को डिफाइन कर रहे हैं। सच्चे मालिक सत साहब की परिभाषा बता रहे हैं आपको। अब सत साहिब क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सच्चा मालिक हमारा वास्तविक, जो हमारा धनी है, हमारा स्वामी है, जिसके हम बच्चे हैं, वो कबीर देव है, कबीर साहब।
देव कहो, साब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये सभी भाषा भिन्न और उपमात्मक परमात्मा के नाम हैं। अब जैसे एक तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक प्रांत में, और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। इसी प्रकार हमने प्रभु को समझना है, प्रभु की परिभाषा समझनी है। अब एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोक के ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड को समझो एक प्रांत है, और हम इसमें बंद हैं। हमारे प्रबंधक हैं ये तीनों मंत्री। ये क्यों हमें यहां रोके हुए हैं? क्योंकि हमने एक गलती की थी सतलोक में। उस गलती के कारण हम आज तक दंड भोग रहे हैं। वो दंड तो ये उसका इतना बड़ा पैमाना हो गया हमारे लिए, इतना बड़ा दंड बन गया कि 84 लाख योनियां भी उसी कारण से आज हम भोग रहे हैं। क्योंकि हम अपने पिता को भूलकर उस सच्चे मालिक को, सच्चे साहब को, सत साहब को भूल गए। इस झूठे नकली साहब के ऊपर हम आकर्षित हो गए। कौन? किसके ऊपर? इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के ऊपर। और इसके साथ हम यहाँ काल के इसके लोक में आ गए। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का के शरीर से जो सूक्ष्म शरीर निकलता है, उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनता है। एक तपतशिला है, अपने आप प्रज्वलित रहती है वो, जैसे तवा होता है, तई चूल्हे की तवा, ऐसे वो अपने आप गर्म रहता है ऑटोमेटिकली। उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर सहित उनको वहां डाल दिया जाता है। और उन्होंने अपने जीवन में, अब देखो, आप देखते हो इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। शराब पीना, मांस खाना, उलां सूंघना, भांग पीना, तम्बाकू, जो किसी तरीके से टेक्निक ढूंढ ली, हुक्का बनाया, फिर पानी डाला और गुरुड़ गुरुड़ है, फिर तम्बाकू कुटे से बुरी तरह उसको गधे भी ना खां तम्बाकू ने, उसने मानस खाने लगे, खावे मनुष्य और पीवे, और शराब, ये सभी, और फिर खट्टे मीठे टेस्ट आहार के लिए, ये सारे मन करवाता है। और मन है ये काल का एजेंट। काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा आत्मा के साथ, आत्मा इसके अधीन कर दी इसने। अब ये सारे उल्टे काम में राजी रहेगा, नाचने गाने भुंडे कुकर्म करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं, लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तम्बाकू मांस खिलाता है। और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता तपस्या में। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहां तक तपस्या, बहुत बुरी तरह चला चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है, उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप कर, थोड़े व्यसन किए हैं, तम्बाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहाँ उस गंध ने निकालता है। वो सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ उनको और होता है जो व्यसन करते हैं, और उनसे निकले हुए उस गंध को ये ज्योति निरंजन खाता है, ये काल ब्रह्म खाता है। उसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसने अपने पुत्रों को भी गुमराह किया हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी।
इनको भी नहीं मालूम तुम्हारा पिता कौन है, निराकार है, साकार है, इनको भी धोखा दे रखे हैं। ये सत्कर मान लेना आप पुण्यात्मा, इनको खुद ये नहीं मालूम भगवान किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नहीं पता किस इष्ट की पूजा करने से तुम्हारे कल्याण होगा। अब ये बात एकदम खटकती है आप जी के कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य और सारी सृष्टि के रचनहार सुना था, और आप जी कह रहे हैं कि इनको ज्ञान ही नहीं था। दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है। अब दिखाता हूं आपको पुण्यात्माओं, ये जब तक हम इन सदग्रंथों के बार बार रूबरू नहीं होंगे, ये अज्ञान रूपी परत आपके हृदय से हटे नहीं की। और जब तक ये अज्ञान नहीं हट लेगा, इतना नया रंग नहीं चढ़ सकता। पेंटर क्या करता है, पहले वाले रंग को कति का रेग मार से क्लियर करेगा, उसको साफ करके फिर नया पेंट करेगा, वो बिल्कुल चमक देगा। नहीं तो पुराना रंग नए रंग को टिकने नहीं देता। तो हमारे अंदर ये पुराना रंग इतना भरा हुआ है जिसकी कोई था नहीं, लेकिन परमात्मा का रेग मार भी पूरा 100 नंबर का है, इन पाड़ेगा दर देगा। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसी से पता लग जाएगा आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी थे या अज्ञानी। और ये ऋषि महर्षि भी तत्व ज्ञान परिचित थे या अज्ञानी थे। जिन सदग्रंथों को हम एथेंटिक और फाइनल मानते थे पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी, आज उन्हीं से हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं में हम देख रहे हैं कि हमारे को गलत मार्गदर्शन किया गया था। हमारे सदग्रंथों को भी सही ढंग से हमारे सामने इन नकली गुरुओं ने पेश नहीं किया, हमारे को गुमराह करके रखा। ये काल के दूत थे, काल के एजेंट थे, इन्होंने हमें यहाँ रोके रखा, सच्चे भगवान तक, सत्साहिब तक नहीं पहुँचने दिया। इन नासवान भगवानों को अविनाश